औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पीराने पीर कौन है और इनकी ड्यूटी क्या है और पीराने पीर किसे कहा जाता है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं ना कि ये पीर और मुर्शद का काम क्या होता है, वलियों का काम क्या होता है, अल्लाह के हकीकी दोस्तों का काम क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि कोई फरिश्ता रिज़्क देने पर है, बारिश बरसाने पर है, मौत देने पर है, जिंदगी देने पर है, फरिश्ते ये सूर फोंकने पर है, हिसाब किताब लिखने पर है, इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने रूहानी और भी बहुत सारी मखलूकात को पैदा फरमाया, जिसमें हजरत इंसान के जो लताइफ है, यानी वो इंसान जो अपने अंदर वो सातों लताइफ, हजरत इंसान के 7 लताइफ कहते हैं मुकामात को, सातों लताइफ को जिंदा करता है। तो हर लतीफे का एक वजूद बन जाता है, नूरी हजूरी वजूद बन जाता है। फिर अल्लाह ताला हजरत इंसान से वो निकला हुआ नूरी हजूरी वजूद जो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने से बनता है अंदर, नूरी हजूरी वजूद, फिर अल्लाह उसकी ड्यूटी लगा देता है। कोई खाना काबा जाता है, कोई मदीने जाता है, कोई मजलिस मोहम्मदी में जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह ये रूहानी और बातनी, इनकी भी ड्यूटियां लग जाती हैं। अल्लाह ताला उनको रूहानी और बातनी तौर पर ऐसे मुंतखब फरमा देता है कि तुझे फला इलाके में हमने मुकाम विलायत पर फैज़ फरमाया, मुकाम कुतबियत पर फैज़ फरमाया, मुकाम गौसियत पर फैज़ फरमाया। इसी तरह पीराने पीर जो होता है, पीराने पीर कहा जाता है कि जो सारे जहानों के पीरों का पीर हो। हजूर गौसुस्सकलैन अबू मोहम्मद मुहय्युद्दीन हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कि जो हसनी हुसैनी सैयद है, आपने अपने किताब तस्करा गौसिया, उसमें आप हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक ख्वाब बयान किया है, अपना एक मुशाहदा लिखा है। गौसुल आजम फरमाते हैं कि मुझको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे मुबारक हो अब्दुल कादिर के आपने मुझे देखा। नबी पाक फरमा रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी से कि आपको मुबारक हो, आपने मुझे देखा। फिर उससे मुबारक हो जिसने आपको देखा, फिर उसे मुबारक हो जिसने आपके देखने वाले को देखा। अल्लाहु अकबर। बस गौसे पाक फरमाते, नबी पाक ने फरमाया कि मैंने अपना कदम तेरे कंधों पर रखा और तेरा कदम तमाम कायनात के औलिया के कंधों पर होगा। यहां से कदम से मुराद ये है कि अल्लाह ताला तुझे औलिया में ये अलहदा मुमताज एक फजीलत और मुकाम अता फरमाएगा। ये गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और ये भी किताबों में मौजूद है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाम वजद में, मुकाम इस्तगराक में ये बात फरमाई थी कि हाजा कदमी अला राकाबती कुल्ले वली अल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। ये बात तकब्बुर में नहीं कही थी, गुरूर में नहीं कही थी, बल्कि ये बात गौसे पाक ने आजिज़ी और इनकसारी में ये बात फरमाई थी। अल्लाह ने मुझको ये मुकाम अता फरमा दिया है कि सारे वली को अल्लाह ने मेरे जेरे साया कर दिया है और वो मुझसे फैज लेकर कायनात के वली बनेंगे। ये पीराने पीर की जो ड्यूटी है ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास है। गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिसको चाहते हैं फिर बातर में बुलाते हैं और उसको अपना रंग चढ़ा देते हैं, जैसा कि हमारे पीरो मुर्शद सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात ऐन याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत अपनी किताबों में नूरुल हुदा में दीगर किताबों में फरमाते हैं कि मुझको हजरत मुहय्युद्दीन पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बारहा अपनी कचहरी में बुलाया और अपना नूरी रंग मुझे चढ़ाया और मुझे मोहरे विलायत लगाई और मुझे सुल्तानुल आरफीन का यानी वो मुकाम और मर्तबा गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस से मिला। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मैं रंग में इतना रंगा, ये सुल्तान बाहू फरमाते हैं, इतना रंगा कि मुझको अपने आप में शेख अब्दुल कादिर जिलानी नजर आने शुरू हुए और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह में मैं इतना फना हुआ। और जब इसमें इतने फना हुए तो फिर पता क्या पुकारते हैं, बगदाद शहर दी की ये निशानी जिथे उच्चियां लम्मियां चीला हूं, शहर बगदाद टुकड़े मंगसा करसा मीरा मीरा हूं। यानी अपने आप को हजरत ने उस दर के टुकड़े मांगा, यानी मांगे कि मैं इस दर के टुकड़े भी खा लूं, इस दर का बचा हुआ लंगर खा लूं तो मैं मीरा मीरा करूं, क्योंकि इस दर से मुझे अल्लाह ने विलायत उज़्मा अता फरमाई है। सुल्तान बाहू जैसी हस्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले ऐसी बुलंदो बाला हस्ती को, दाता अली हजवेरी जैसी हस्ती,
जितने भी ये औलिया अल्लाह दुनिया में आए हैं, इन सब को अगर मुकाम और मर्तबा मिला है, ये जनाब गौसे आजम पीराने पीर की बारगाह से मिला है। सुल्तान बाहू का मर्तबा मिला है तो पीराने पीर की बारगाह से मिला है। वो खुद फरमाते हैं, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा में होर सुनावा के नूहू, तेरे जिया मिन होर ना कोई, मैं जइया लख तेनू हूं, फोल ना कागज बदियां वाले दर तो धक ना मैनू हूं, मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे या हजरत बाहू तै बख्शेंदा केनू हूं। अल्लाह अकबर। यानी अपने आप को सुल्तानुल आरफीन ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दर का फकीर बनाया। आज सिलसिला सरवरिया कादरिया के हजरत सुल्तान बाहू इसीलिए तो बानी है, सरबराह है, शाहबाज है सिलसिला सरवरी कादरी के। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को मेरे दोस्तों सारे वलियों की सरदारी अल्लाह ने अता फरमाई। हमारे नबी को नबियों की सरदारी और गौसे पाक को वलियों की सरदारी अता फरमाई। और गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि मुझको ये सारा मर्तबा, ये गौसे पाक को ये सारा मर्तबा पंजतन पाक के घर से मिला और मौला अली शेर खुदा ने मुझे मोड़ लगाकर वलियों का सरदार बनाया। क्योंकि विलायत जो मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा से चली और मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद में से गौसे आजम को तैयार फरमाया कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को मैं विलायत के इस ओहदे पर फायज करूंगा कि पूरी दुनिया के जो सिलसिलों के बुजुर्ग हैं वो गौसे पाक से फैज़याब होंगे। तो हो भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान बाहू फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी, हजरत किबला फकीर हारून अहमद जो सजादा नशी नूरी दरबार, फकीर शाहगुल अहमद सरवरी कादरी जो बारहा बताते हैं कि हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया, अपनी मजलिस गौसियत में बुलाया और हमें ताजो विलायत से नवाजा और मुकामात से नवाजा। इस फकीर को अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बार बुलाया गया और अपने फ़क्र रूहानियत से नवाजा, फैज़ से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों को बुलाते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर है। और दूसरी बात सुने, इनकी ड्यूटी क्या है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह पाक की तरफ से एक ड्यूटी लगी हुई है कि जो बंदा भी सच्चा तालब है, सच्चा तालब है, ए अब्दुल कादिर जिलानी किसी कामल मुर्शद के जरिए उसको अपने पास बुलाकर मोहरे विलायत लगा दे, वली बना दे। अल्लाह ने ये ड्यूटी गौसे पाक के सुपुर्द कर दी है किसी कामल मुर्शद के हवाले। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसको कामल मुर्शद मिल जाता है, कोई कामल पीर मिल जाता है। वो कामल पीर उसको उठाता है, गौसे पाक सरकार की कचहरी में ले जाता है, गौसे पाक मोड़ लगाते हैं तो उसको मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा देते हैं। मजलिस मोहम्मदी में जाते हैं तो उसको अल्लाह ताला की मजलिस में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर वो फना फिल्ला और बका बिल्ला के जाम पीता है। तो जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आज भी बातन में कचहरी लगाते हैं। और जो तालिबे सादक हो, तालिबे सादक पता किसे कहते हैं, दुनिया की तलब ना रखें, हमें वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, बस ये तलब रखें हमें अल्लाह मिल जाए। अल्लाह की कसम, जब अल्लाह ही मिल गया तो पूरी कायनात मिल जाएगी आपको जमीन आसमान के खजाने मिल जाएंगे, विलायत मिल जाएगी। हर जब अल्लाह ही मिल गया तो ये अपनी तलब रखा करें। और अगर आप इसका फैज़ लेना चाहते हैं जनाब गौस पाक का, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इनके तरीका में बैत हो जाए, सरवरी कादरी तरीका में बैत हो जाए। जब आप इनके बैत हो जाएंगे और फिर इनके बताए हुए वज़ाइफ करें जो हम आपको बताते हैं, ये सारे कादरी सिलसिले के वज़ाइफ हैं। यानी तसव्वुर करें शेख का, इसमें मोहम्मद का, इसमें अल्लाह ज़ात का, और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के इस घराने में मुरीद हो जाए। मुरीद होने के बाद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का शजरा शरीफ पढ़ें, उनके बताए वज़ाइफ करें। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक कसीदा गौसिया है जो बहुत किताबों में लिखा हुआ है, जिनके घर 5 सूरता हो उसमें भी लिखा हुआ है। मेरे दादा मुर्शद हजूर सुल्तानुल फुकरा फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मखज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद में भी ये लिखा हुआ है कि उसमें भी ये कसीदा गौसिया लिखा है। और इसके पढ़ने के इतने फायदे हैं कि जो इसको पढ़ लेता है वारद का एक शेर भी वारद हो गया। ये गौसे पाक का कसीदा है जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को मुकाम वजद में, मुकाम इस्तगराक में, फना फिल्ला के मुकाम में बैठकर आपने लिखा था। और जो इसको पढ़ेगा, वारद करेगा, उसको विलायत मिल जाती है, वो वली बन जाता है। ये भी अपना मामूल बनाए, कसीदा गौसिया पढ़ा करें ताकि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम हो। हर महीने उनकी 11वीं शरीफ दिलवाएं, उनका ख़त्म दिलवाएं, उनसे मोहब्बत करें, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत, गौसे पाक से मोहब्बत। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का तो फरमाने आली शान है, आपने फरमाया जो मरीद हमसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उस मोहब्बत के बदले ही उसकी बख्शिश फरमा देगा।
अल्लाहु अकबर। मोहब्बत के बदले ही अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पीराने पीर हजरत गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है, जिनकी आज भी रूहानी और बातनी तौर पर ड्यूटी है। वो तालिब सादक सच्चे मुरीदों को उठाते हैं, किसी कामल मुर्शद के पास ले जाते हैं, उनका कामल मुर्शद उनका बाजू पकड़ता है, उनको बगदाद मोहल्ला में गौसे आजम की सच्ची कचहरी में पहुंचाता है। गौसे आजम मोहर लगाते हैं, फिर उनको पंचतन पाक की कचहरी में ले जाते हैं, फिर रसूल अल्लाह मोहर लगाते हैं, फिर उनको अल्लाह पाक के दीदार में ले जाया जाता है, जैसे फनाफिल्ला बकाबिल्ला कर दिया जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको औलिया उज़्ज़ाम की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की कुर्बत और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का दीदार, उनके मजलिस, उनकी हजूरी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।